गुड मॉर्निंग किड्स एंड वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम पढ़ेंगे ओपन योर केमिस्ट्री बुक्स क्लास 7 2 of 2 book and today we will do the tier number 4 metals, non metals and what is electrolysis। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो इसका कवर करवा चुका हूँ। पहला पार्ट जो है वीडियो का यूनिट पहले हम पढ़ रहे थे अबाउट कि मेटल्स व्हाट क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको मेटल्स के बारे में बताया था। अब मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ आपकी बुक से। सो सी बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले मेटल्स हमारा पहला टॉपिक यही रहता है कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स क्या होंगे, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि वो सॉलिड होते हैं, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, उनका हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होती हैं, मैलेबल होते हैं। मैलेबल मीन्स वो एक थिन शीट्स में बीटिंग की प्रोसेस की वजह से थिन शीट्स में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। डक्टाइल होते हैं वो, और एक थिन वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी इमर्जन रॉड है, वो एक थिन वायर है। सोनरस मीन्स वो साउंड जनरेशन करते हैं, साउंड आती है उनसे। लस्ट्रस मीन्स शाइनी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड आपका क्या है, एक मेटल है। नेक्स्ट इज नॉन मेटल। नॉन मेटल इसका उल्टा हो गया। पहला नॉन लस्ट्रस, नॉन सोनरस, नॉन डक्टाइल, नॉन मेलेबल। इतना क्लियर हुआ। उसका उल्टा हो गया। सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं। मेटल सिर्फ सॉलिड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। इनके लो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि इजीली मेल्ट नहीं होते, ना ही इजीली बॉईल होते। नाउ कुछ टेक्निक्स है जिससे क्या हो जाता है, हमारे जो मटेरियल्स हैं वो डिस्ट्रक्ट होने शुरू हो जाते हैं कि एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट में। उसे बोलते हैं कोरोजन ऑफ मेटल। क्या बोलते हैं? कोरोजन ऑफ मेटल। अब इस कोरोजन से बचने के लिए एक प्रिवेंशन टेक्निक है। प्रिवेंशन टेक्निक होती हैं कौन कौन सी? पेंटिंग, ऑयलिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन। ये 4 क्या हैं? टेक्निक्स हैं। पेंटिंग मीन्स या तो उसको किसी भी पेंट के साथ जिस पर जंग लगी हुई है उसे पेंट करो, या उसे ऑयल कर दो, तेल लगा दो, एक स्पेशल तेल होता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रो मीन्स उसके ऊपर इलेक्ट्रोड की लेयर चढ़ा दो, प्लेटिंग कर दो उसकी। और गैल्वेनाइजेशन मीन्स उसके ऊपर क्या कर दो, देखिए गैल्वेनाइजेशन का मतलब उसके ऊपर जिंक कोटिंग चढ़ा दो। आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ाना, उसे बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन। नाउ यहाँ पे आपको डिफरेंस बताया गया है मेटल्स के बीच में और नॉन मेटल्स के बीच में। ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस मीन्स मेटल्स कैसे दिखते हैं और नॉन मेटल्स। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो अपीयरेंस के हिसाब से मेटल्स, सारे के सारे मेटल्स सॉलिड हैं, लेकिन एक मेटल ऐसा है जो क्या है, लिक्विड है। वो क्या है? मरकरी। सो अगर आपसे पूछा जाए विच इज़ द ओनली मेटल टू बी लिक्विड, देन यू विल राइट मरकरी। ओके, देन इज नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में ज़्यादातर जो अपीयरेंस होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस ही होता है। नेक्स्ट इज जो मेटल्स हैं उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं उनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेलेबिलिटी, ये मेलेबल होते हैं, ये नॉन मेलेबल होते हैं। मीन्स ये शीट में ड्रॉ हो सकते हैं। वेयरएज डक्टिलिटी, ये डक्टाइल होते हैं, लेकिन ये डक्टाइल नहीं होते। सोनोरिटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग रेजोनेंट, बीइंग साउंडेबल। सो सोनरस वी कैन से was metal sonorous, whereas non metals non metal। टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है मेटल्स की? हाई स्ट्रेंथ है, लेकिन नॉन मेटल्स की लो है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स द अपीरेटिक स्ट्रेंथ। नाउ लस्टर, लस्ट्रस मेटल लस्ट्रस, whereas नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस। कंडक्टिविटी, कंडक्टिव मेटल ज़्यादातर ये इम्पोर्टेंट है कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट के दोनों के ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड और आपका आयरन हो गया, ये सारे।
लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन एक ऐसा है जो गुड कंडक्टर होता है, वो है ग्रेफाइट। आपका क्या है, ग्रेफाइट। आगे देखिए हार्डनेस, क्या है, हार्डनेस। जो आपके मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो हार्ड नहीं होते, और वो कौन कौन से हैं, पोटेशियम, सोडियम एज वेल एज द कैल्शियम। और नॉन मेटल्स ज़्यादातर सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा है जो हार्ड होता है, वो है डायमंड। आगे है डेंसिटी की अगर हम बात करें, मीन्स उसके टेक्सचर की बात करें, तो मेटल ज़्यादा वी कैन से ज़्यादा डेंस होते हैं, ज़्यादा गहरे होते हैं। लेकिन जो पोटेशियम और जो सोडियम है वो डेंसिटी उनकी बहुत कम होती है। लेकिन नॉन मेटल्स क्या हैं, उनकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम है, कम गाढ़े। आगे यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स, मेटालॉइड्स और नॉन मेटल्स में कन्वर्ट है। हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में तो पढ़ चुके हैं, लेकिन मेटालॉइड्स क्या होंगे, मेटालॉइड्स हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी कि मेटालॉइड्स वो सब्सटेंसेस होंगे जिसके अंदर मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ हैं और नॉन मेटल्स की भी। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, एंटीमोनी, जर्मेनियम, ये सारे क्या हैं आपके आर्सेनिक, ये सारे क्या हैं आपके मेटालॉइड्स हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए देन यू हैव टू टेल। देन इज मेटल्स आर लीस्ट रिएक्टिव, मेटल सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। occur in the free metallic or natural state and the reactive ones are found in the combined state in the earth crust as minerals. So अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस गिवन है। पहला है नेम द नॉन मेटल दैट इज़ हार्ड। तो मैंने आपको ऐसा बताया है कि एक ही नॉन मेटल ऐसा है जिसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो क्या है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत लो है, और वो है डायमंड। नाउ अगर बात करें व्हाट डू यू मीन बाय डक्टिलिटी की, तो डक्टिलिटी आपका वो प्रोसेस हो गया जहाँ पर जो मेटल्स हैं वो वायर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो आप लिख देंगे कि डक्टिलिटी मीन्स प्रॉपर्टी वेयर मेटल्स ड्रॉन इनटू वायर्स। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय मेलाबिलिटी, सो मेलाबिलिटी मीन्स प्रॉपर्टी वेयर मेटल्स ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। नाउ आगे आपको पूछा है कि कुछ नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक बताएं, तो आपने कुछ भी थोड़ी बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी बहुत बता दीजिए। अपीयरेंस में जो मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। सेकंड है नॉन मेलेबल होते हैं, तो तीसरा नॉन डक्टाइल होते हैं। आप नॉन सोनरस भी ऐड कर सकते हैं और नॉन लस्ट्रस भी ऐड कर सकते हैं। अब आगे देखिए कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड देयर प्रिवेंशन। अब मेटल्स क्या हो जाते हैं, कभी कभी उनकी जो डिस्ट्रक्टिव स्टेट होती है, कभी वो डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है उनका, तो इसीलिए उस डिस्ट्रक्शन को क्या कहेंगे और उससे बचा कैसे जा सकता है वो पढ़िए। कोरोजन इज द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स। ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे शुरू होता है, अचानक से नहीं होता। मीन्स अगर एक बार स्टार्ट हो जाता है तो मीन्स वो खराब होता, उसकी स्टार्ट होता है तो वो साथ साथ अपने दूसरे पार्ट्स को भी खराब करता चला जाता है धीरे धीरे। इट इज़ अ ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल मटेरियल ऑफ मेजरली मेटल। ज़्यादातर मेटल्स का ही कोरोजन होता है बाय केमिकल रिएक्शन। कुछ केमिकल रिएक्शन होने की वजह से उसके ऊपर कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इन्वायरमेंट के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होने की वजह से जब वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसे बोलेंगे कोरोजन। Rust is the coating of iron oxide formed by the reaction of iron and oxide in the presence of water। यानी कि जब आयरन और ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें आयरन ऑक्साइड बना देते हैं तो वो आयरन ऑक्साइड को हम क्रस्ट कहते हैं, IR, जो हम पॉइंट के साथ डिनोट करते हैं रिएक्शन में। आगे देखिए प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन क्या होता है कि उसको कह सकते हैं वी कैन से प्रिवेंटिव टेक्निक, कंजर्वेटिव टेक्निक। बचा कैसे जा सकता है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पेंटिंग कर लीजिए, ऑयलिंग कर लीजिए, टाइनिंग कर लीजिए, उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लीजिए या उसकी गैल्वेनाइजेशन कर लीजिए। क्या आपको क्लियर हुआ ये चीज़? अब आपको क्या करना है, रैप अप करना है ट्राई घर से।
दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।